नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के करंट अफेयर को देखेंगे। पिछले सप्ताह मैं करंट अफेयर का वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए इस सप्ताह जो है पिछले दोनों सप्ताह को लेकर मैं करंट अफेयर का वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस जो है भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनका जो पुण्यतिथि था वो 6 दिसंबर को था, तो इसलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, देखिए, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक, और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी हैं। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि मुंबई में है। ठीक, और इसका जो सबसे बड़ी प्रतिमा जो है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भी एक प्रतिमा है जो कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। यदि हम इसकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, दूसरा राज्य और अल्पसंख्यक, तीसरा अछूतों की मुक्ति। तो ये प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं जो इसके द्वारा खुद ही लिखी गई है। यहाँ पे देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जो कि महाराष्ट्र लातूर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसलीन कौर। तो जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जसलीन कौर है ये ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार प्राप्त करता है, और ये जो है ग्लासगो में जन्मी है और मूल रूप से भारतवंशी है। देखिए, यदि हम ब्रिटिश टर्नर पुरस्कार की बात करें तो ये जो पुरस्कार है ब्रिटिश कलाकार को उसके काम के लिए दिया जाता है। ठीक, और इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1984 में हुई है, यानी कि 1984 से इस पुरस्कार को प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चे में रही पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना। आपको पता होगा कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, जो खास तौर पे जो पठारी क्षेत्र है, भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो क्या है, जो ग्रीष्मकालीन समय में जो नदियाँ है वो सूख जाती है। ठीक है, खास तौर पे ये रीजन जो है, तो इधर की नदियों को जो है हर वर्ष हर माह जो है यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में रहे, इसलिए जो है सरकार द्वारा यह परियोजना लाई गई है नदी जोड़ो परियोजना। तो इसी परियोजना के तहत पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना को जो है अभी हाल ही में 2 राज्य सरकार के बीच जो है MOU किया गया है। ये 2 राज्य सरकार है मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी नदी जुड़ी हुई है इसको ध्यान रखेंगे, पार्वती काली सिंध और चंबल। तो नदी भी पूछा जाता है किस राज्य की है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU के बाद अब उसके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई है। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली पार्वती, कूनो, काली सिंध, चंबल, क्षिप्रा और सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना का कार्य आगामी 5 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? देखिए, 2014-15 की यदि हम बात करें तो इस समय लिंगानुपात जो था 918 था। लिंगानुपात क्या होता है इसको पहले समझिएगा कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे यदि मान लेते हैं कि भारत की जो भी जनसंख्या होगा उसमें प्रति 1000 पुरुष में मान लेते हैं 900 महिलाएं हैं। ठीक है, जहां हम देख रहे हैं 100 पुरुष है तो वहीं 900 क्या है, महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात जो हो जाएगा 900। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का गणना किया जाता है, इसे ही हम लिंगानुपात बोलते हैं। तो देखिए 2023-24 में लिंगानुपात जो है भारत का 930 हो गया है। और ये जो रिपोर्ट है किसका है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। यदि हम सकल नामांकन अनुपात की बात करते हैं लड़कियों का, तो 2014-15 में जहां 75.51% था, वही जो है 89.4% हो गया है। सकल नामांकन अनुपात क्या होता है कि किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका नामांकन को ही बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात। देखिए अगला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो है सम्मी सिल्वा बने हैं। ये जो है श्रीलंका से है। और यदि हम पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं तो इससे पहले जो है जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। अभी जय शाह जो है वर्तमान में ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है अध्यक्ष हैं। देखिए श्रीलंका के सम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, जो दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में होती है। नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। देखिए पहले जो इनका नाम था एशियाई क्रिकेट परिषद, इसे पहले जो है एशियाई क्रिकेट सम्मेलन कहा जाता था और अब जो है इसे एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया है। ठीक, स्थापना होता है 1983 में, 10 साल बाद ही इसका नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया जाता है। यदि हम एशियाई क्रिकेट परिषद की मुख्यालय की बात करें तो ये दुबई में है। देखिए अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शांति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस बार जो है मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए जो मिशेल बैचलेट है ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति है और इसे जो है शांति, निरस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए जो मिशेल बैचलेट है इसको मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में क्या उनका योगदान है जिस वजह से इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। तो मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता है। देखिए अगला क्वेश्चन, पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप टाइटल अपने नाम किया है और बांग्लादेश जो है भारत को 59 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। देखिए जो फाइनल मैच है ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। भारत ने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर पाए, ठीक है, और इस तरह से जो है 59 रन से हार गए। देखिए यदि हम भारत की बात करें तो भारत जो है अंडर 19 एशिया कप में सबसे सफल टीम के तौर पे है, लेकिन इस बार जो है ये पराजित होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? बीमा सखी योजना, ठीक है, इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उसे जो है LIC एजेंट बनाया जाएगा, ठीक है, बीमा एजेंट बनाया जाएगा, मुख्य रूप से इसे बीमा एजेंट बनाया जाएगा, ठीक। और यह जो योजना है हरियाणा से प्रारंभ हुआ है। देखिए 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा। हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा। ठीक, तो संजय मल्होत्रा जो है RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा जो है पूर्व गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास के स्थान ग्रहण किए हैं। ठीक, शक्तिकांत दास जो है 10 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए और 11 दिसंबर को जो है संजय मल्होत्रा जो है RBI के गवर्नर के तौर पे नियुक्त होते हैं। ठीक है, यदि हम अन्य प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं तो इसमें CISF के प्रमुख हैं राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के मुख्य हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के मुख्य हैं अमरप्रीत सिंह, महिला राष्ट्रीय आयोग के प्रमुख हैं विजय किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन CS सेठी। यदि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं जो कि 91 नंबर के हैं, हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, लोकपाल AM खानविलकर, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है और ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जो है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। तो ये प्रमुख है जिसमें से आपको न्यायमूर्ति कौन है, लोकपाल, फिक्की के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष,
ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के प्रमुख के बारे से आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, WTA द्वारा 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यना सबलेंका। तो आर्यना सबलेंका जो है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। तो आर्यना सबलेंका कहाँ की रहने वाली है? तो ये बेलारूस की रहने वाली है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ये जो खिलाड़ी है किस देश की रहने वाली है। तो देखिए ये पहली बार है जब आर्यना सबलेंका ने WTA का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया है। यदि हम महिला टेनिस संघ यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1973 में होता है और इसकी स्थापना जो है दिग्गज टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के द्वारा किया गया है। इसलिए इसे जो है बिली जीन किंग कप भी कहा जाता है, ठीक है, या बिली जीन किंग संस्था भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश करुणाकरन। तो सतीश करुणाकरन को BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब प्राप्त किया है। देखिए भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकरन ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन का पुरुषों का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ये जो खेल है असम के गुवाहाटी में आयोजन किया गया था 3 से 8 दिसंबर के मध्य। देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से जो है माधव गाडगिल को पुरस्कृत किया गया है और यह जो पुरस्कार जो है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है माधव गाडगिल को पुरस्कृत किया गया है। यह जो पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तौर पर प्रदान किया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो है। यदि हम UNEP की बात करें तो ये जो है 1972 में इसकी स्थापना होता है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके प्रमुख जो है इंगर एंडरसन जो है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक, तो देखिए फीफा कप जो है 2034 में होगा, इसका जो मेजबान देश जो है सऊदी अरब है। देखिए सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कि कतर 2022 के बाद पहली बार मध्य पूर्व में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट होगा। वही हम 2030 की बात करें तो 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में होगा। यदि हम फीफा की बात करें तो फीफा का अभी हाल ही में 2026 में विश्व कप होने वाला है। तो 2026 का जो संस्करण है ये 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। तो 2026 में जो टूर्नामेंट होने वाला है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 2030 में जो होगा वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा और वही 2034 फीफा वर्ल्ड कप जो है सऊदी अरब में होगा। यदि हम फीफा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को होता है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो इतना चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन जो है डी गुकेश है। हाल ही में इन्होंने यह खिताब हासिल किया है। तो देखिए डी गुकेश जो है सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है और डी गुकेश जो है चीन के डिंग लीरेन को हराकर यह जो खिताब जो है अपने नाम किया है। यह खिताब प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। यदि हम भारत की बात करें तो डी गुकेश जो है विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद प्रथम भारतीय है, दूसरे नंबर पे डी गुकेश हैं। इन्होंने किसे हराया है? तो चीन के डिंग लीरेन को हराया है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे वैसे जितना भी क्वेश्चन है सारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो देखिए यह जो है डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये दूसरी बार जो है यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसमें इन्होंने कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति बने हैं। ये दूसरी बार है। इससे पहले जो है इन्हें 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। $400 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
तो ये है एलन मस्क। एलन मस्क के पास जो है $400 बिलियन नेटवर्थ है। ये जो है दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। विश्व के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति यदि हम बात करते हैं तो ये 10 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, पहला समुद्री विरासत सम्मेलन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज पहली बार होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसका आयोजन जो है पुणे में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो प्रीति लोबाना को जो है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। गूगल की यदि हम बात करते हैं तो गूगल की स्थापना जो है 4 सितंबर 1998 को होता है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान सीईओ जो है सुंदर पिचाई है। ठीक है, सुंदर पिचाई जो है ये भी भारतवंशी है, तो इसलिए ये भी पूछ दिया जाता है कई बार एग्जाम में कि गूगल के सीईओ कौन है। यदि हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करते हैं तो देखिए, यूएनओ भारत के स्थायी राजदूत जो है पी हरीश हैं। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। IMF के MD है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। और वही हम डिप्टी डायरेक्टर की बात करते हैं तो गीता गोपीनाथ हैं। यूनिसेफ की नई मुख्य जो है कैथरीन रसेल है। ठीक, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ICC के अध्यक्ष जैसा और WTO में भारत के स्थायी राजदूत जो है सेंथिल पांडे है। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। इसमें आप कम से कम, जिसे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो हाल ही में फोर्ब्स का रिपोर्ट जारी हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की तरफ से जो प्रथम स्थान हासिल किया ये है निर्मला सीतारमण। और यदि हम विश्व रैंक की बात करें तो इसे जो है 28वां स्थान पर रखा गया है। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कौन से क्रम का सूची है, तो 21वां क्रम का सूची है। इसमें भारत से निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, तो ये 3 लोग हैं। इनका जो रैंक है देखिए, 28वें स्थान पर निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर जो 81वें स्थान पर, किरण मजूमदार 82वें स्थान पर। देखिए वही हम वर्ल्ड की बात करें तो उर्सुला वान डेर लियान जो है टॉप 1 पे है। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टिन लगादे है, फिर जॉर्जिया मेलोनी है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाकिर हुसैन का देहांत जो है 16 दिसंबर को हुआ है और ये जो है तबला वादक हैं। देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाकिर हुसैन को जो है बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है और ये तबला वादक, प्रमुख तबला वादक भी हैं। इन्हें जो है 2023 में पद्म विभूषण, 2022 में पद्म भूषण और 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि इन्हें तीनों जो है पद्म अलंकरण से विभूषित किया गया है। वही 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1990 में ही इंडो अमेरिकन अवार्ड, 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान, 2019 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रेमी पुरस्कार, 2012 में कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2019 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अकादमी रत्न पुरस्कार और 2024 में उन्हें अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो जाकिर हुसैन जी हैं इन्हें जो है ग्रैमी के क्षेत्र में मतलब 2 अलग अलग ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक, तो देखिए ये जो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर में है। इसे क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कब पुरस्कार हुआ है, ठीक है, और ये किस क्षेत्र से हैं। ठीक, तो इतना चीज को कम से कम आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंड किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेट साइबरब्रंड जो है इंग्लैंड की रहने वाली है और सबसे तेज शतक बनाकर जो है इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने जो है 96 गेंदों में 100 रन बनाया है। ICC की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1909 में होता है। इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान अध्यक्ष जैसा है। एशिया कप 2024, ठीक है, इसका आयोजन जो है श्रीलंका में हाल ही में किया गया था। ये महिला कप है और इसकी विजेता श्रीलंका है और उपविजेता भारत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 100वें तानसेन संगीत समारोह ने
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए जो तानसेन संगीत समारोह जो है हर वर्ष मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाता है और यह जो है वर्तमान में 100वां क्रम का तानसेन संगीत समारोह है। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है और इसका शुभंकर क्या है? तो देखिए इसका जो शुभंकर है ऑप्शन नंबर सी मौली है। मौली एक प्रकार की पक्षी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक चिन्ह, मस्कट, राष्ट्रगान, जर्सी और मशाल सहित प्रमुख तत्वों का अनावरण किया है। यदि हम खेलों के टैगलाइन की बात करें तो इसका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, शुभंकर मौली, और इसका आयोजन जो है 2025 में होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 का खिताब पुरुष में विनियंस जूनियर को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फीफा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब, महिला खिताब जो है किसके नाम पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटाना बोनमाटी। तो एटाना बोनमाटी को जो है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब मिला है फीफा के द्वारा। और वही हम बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष की तो विनियंस जूनियर को यह खिताब मिला है। फीफा की यदि हम बात करते हैं तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जो है गियानी इन्फेंटिनो है। देखिए फीफा का जो आगामी खेल है इसको मैंने पहले चर्चा किया था। 2026 का जो खेल है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से करने जा रहा है। 2030 का जो वर्ल्ड कप है मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा किया जा रहा है। 2034 का जो फीफा है ये सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। वही हम 2027 फीफा वर्ल्ड कप वुमेन की बात करें तो ये ब्राजील में आयोजित होगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान से जो है सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। देखिए जो व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 1991 में हुआ है। तो व्यास सम्मान हो गया और दूसरा होता है सरस्वती सम्मान। तो ये दोनों सम्मान जो है प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि जो है 14 लाख की नगद राशि है, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। देखिए सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 की विजेता मुंबई है, उप विजेता मध्य प्रदेश है। इसका फाइनल मुकाबला जो है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। मुंबई की टीम ने यह दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का शुरुआत जो है 2006 से होता है और सर्वाधिक जीत जो है यानी कि सबसे सफल यदि टीम की बात करें तो तमिलनाडु है, जो कि 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रीनिक्स 2024 का आयोजन किया गया है? श्रीनिक्स बहुत ईजी है इसको याद करना। स्ली से होता है, SL से होता है श्रीलंका और IN से होता है इंडिया, ठीक है, और EX से होता है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज है उसे ही श्रीनिक्स बोला गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में 17 से 20 दिसंबर तक हुआ है। इसका प्रारंभ जो है 2025 में हुआ था, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के लिए जो है इस तरह का अभ्यास किया गया है। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में मुक्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? तो ये है रूस। तो रूस के द्वारा जो है mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है R अश्विन। देखिए अगला क्वेश्चन, किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया निर्णय है कि 1 जनवरी से जो है जो भी व्यक्ति भिखारियों को भीख देगा उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुल 10 शहर शामिल हैं। इन 10 शहरों में एक है इंदौर, ठीक है। अन्य शहरों की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद है, ठीक है। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इन 10 शहरों में संचालित किया जाएगा। देखिए भिखारियों को पैसे देना, भीख देना अपराध घोषित करने का आदेश जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के 10 शहरों में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।